हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशत निकालना सिखाने वाला हूं। ओके, देखिए बच्चों, यदि आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है, यानी कि परसेंटेज निकालना नहीं आता है, तो आज के बाद यदि आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रतिशत निकालना आ जाएगा। यानी कि कोई सवाल आपको प्रतिशत में दिया हो तो उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे बच्चों आप देखते होंगे, आपको दिया रहता है ऐसे परसेंटेज के रूप में, यानी इसका मतलब क्या होता है। इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100 होता है। ओके, चलिए, अब देखिए, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है कि 2%, तो इसका मतलब होता है 2 तो है ही, और परसेंट का मतलब 1/100 होता है, तो इनके बीच में क्या गुणा की तरह हो जाएगा एक प्रकार से। तो 2 गुणे कितना? 1/100। तो ये कितना हो गया? 2/100 हो गया। क्या हो गया? 2/100 हो गया। यानी कि 2% 2/100 हो गया। तो 3% कितना होगा? 3% 3/100 होगा। 4% कितना होगा? 4% 4/100 होगा। बस इतना सीख लीजिए। अब इसको लगाना शुरू करिए। देखिए, मैं आपको लगाना यहाँ पे सिखाता हूँ। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न, अगर मैं पहले प्रश्न की बात करूं तो पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है। मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। अगर लिखा है 2%, 2 गुणे 1/100 यानी कि 2/100, तो डायरेक्ट आप कहें ना, 3% है तो 3/100, 4% है तो 4/100, कोई भी परसेंट हो उसका बटा 100 कर दो, बस हो गया काम उसका। देखिए, अब पहला दिया है 50 का 80% कितना होगा। यानी कि मान लीजिए आपको 50 रुपये है, तो 50 रुपये का 80% कितना रुपया होगा, पूछ लिया। कोई भी पूछ लिया तो आप फंस जाओगे, लेकिन आज के बाद फंसना नहीं है। आप क्या करोगे, जब पूछे कि 50 का 80% यानी कि 50, अब का मतलब यहाँ होगा बच्चों गुणा। क्या होगा? गुणा। अच्छा बताइए, 80% दिया है, जैसे यहाँ पे 2% था तो 2/100 हो गया, 3% था 3/100 हो गया, तो 80% क्या होगा? डायरेक्ट आप 80/100 कर दो, डायरेक्ट। पहला सवाल लगा रहे हैं। अब देखिए, 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर कट गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर 5 और 8 बचे हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 8, तो 5 8 40। इतना रुपए आपका होगा। मान लीजिए रुपए में, तो इतना रुपए आपका होगा। यानी कि 50 का 80% कितना होगा? 40 होगा। चलिए बच्चों, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर पहले में नहीं समझ पाए हो, दूसरे में समझ जाओगे। देखिए, दिया है 120 का 25% कितना होगा। अब 120 का 25% निकालना है, यानी कि 120 तो लिखेंगे, का मतलब होगा गुणा, अब 25% का मतलब 25/100, 25 बटा कितना? 100। अब देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 पचे 10, 2 छंगे 12, काट दो। अब देखिए, 5 से 25 कट जाएगा, तो 5 एक 5, 5 पचे 25, बचा कितना बच्चों? 6 और 5, तो 6 गुणे 5, 6 पचे 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 120 का 25% कितना होगा? 30 होगा। अगर रुपए में है तो 30 रुपये होगा। चलिए देखिए, अब फिर दिया है 900 का 40% कितना होगा। अब देखिए बच्चों, 900 का 40% निकालना है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा से मोड़ लेता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। हमारे पास तो खाली स्थान बहुत सा है, पूरा का पूरा देखिए पेज खाली है, तो यहाँ पे देखिए निकाल दो। मैं यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन लगा रहा हूँ। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, 900 का 40%, तो आप क्या करोगे? 900 लिखोगे, का मतलब होता है गुणा। अब 40% है तो 40 बटा डायरेक्ट 100 कर दो। मैंने आपको देखिए यहाँ पे सिखा दिया है। अब देखिए, डबल जीरो से नीचे डबल जीरो ऊपर कट गया, कट गया ना। अब ऊपर कितने बचे हैं? 9, और यहाँ पे क्या बचा है? 40। तो कितना हो जाएगा? 9 गुणे 40। तो 9 गुणे 40 कितना होगा? 9 चौका 36। 36 तो लिखूँगा ही, लेकिन 1 जीरो यहाँ पे है तो 1 जीरो बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट 9 चौका 36 लिख दिया था। जीरो आप लास्ट में बढ़ा लेंगे, तो 360 होगा 900 का 40%। ओके, चलिए,
अब देखिए बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि 480 का 50% कितना होगा। अब आपको क्या कहना है, 480 लिखना है। पहले यहाँ पे चौथा डाल लो, 480। फिर देखिए का मतलब गुणा हमने आपको बताया था। अब 50% यानी कि 50 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बचा, 48 और 5। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 48 गुणे 5 कर लीजिए। तो करिए कितना आ रहा है, देखिए 5 अठे 40, 40 के शून्य हासिल कितना आ गया, 4 आ गया। फिर 5 चौका 20, 20 4 कितना हो गया, 24। तो ये आपका 240 आंसर हो जाएगा। यानी कि 480 का 50% कितना होता है, 240 होता है। ओके, चलिए अब देखिए हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा हमारा लास्ट प्रश्न है बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 220 का 75% कितना होगा, 220 का। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 220 लिखोगे। अब का मतलब गुणा 75% यानी कि 75 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो काट देंगे, दोनों दो से कट रहे हैं। 2 पचे 10, फिर 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। अब देखिए ये 75 है, तो 75 5 से कटता है, तो मैं 5 से इसको काट दे रहा हूँ। तो 5 एकन्नम 5, फिर 5 एकन्नम 5, इसमें 2 बचा, ये 25 हो गया, 5 पचे 25। अब देखिए नीचे कुछ नहीं बचा है, जो ऊपर बचे उनका सामने सामने गुणा करा लो, यानी कि 11 गुणे कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए बच्चों, आपको एक तरीका बताऊं, जब इस तरीके से आपको गुणा करना हो तो आप ऐसे गुणा करिए। देखिए अगर 11 है तो क्या 11 को मैं यहाँ पे लिखिए 10 प्लस 1 नहीं कर सकता, 10 प्लस 1 11 होता है, गुणे यहाँ पे 15 कर दो। एक बार 15 का गुणा 10 में करा लो, तो 15 दहम में 150 होता है, फिर प्लस करो, फिर 15 एक के 15। अब देखिए ये 150 और यहाँ पे 15 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 150 प्लस 15 कितना होता है, 165। तो इसका आंसर आपको कितना, 165 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आप ऐसे कर सकते थे। देखिए कैसे, 48 को आप 40 प्लस 8 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करो 5। देखिए 5 चौका 20 यानी कि 200, क्योंकि 5 चौका 20 हुआ और एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, प्लस 5 अठे 40। अब 200 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 240। देखिए ऐसे गुणा कराते हैं आसान तरीके से। ओके बच्चों, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको ऐसे ही हर एक ट्रिक द्वारा हर एक कंसेप्ट को समझाने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।